हेलो एवरीवन। उम्मीद है आप सभी बढ़िया हैं और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत बढ़िया चल रही है। आज की इस वीडियो में हम एसएससी का एकदम सबसे ताज़ा टॉपिक मॉन्टी हॉल प्रॉब्लम इसको समझने वाले हैं और इसको समझेंगे और एकदम बहुत ही बेसिक से जाएंगे जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ सके। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि मॉन्टी हॉल प्रॉब्लम आखिर में है क्या। तो उसके लिए सबसे पहले एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं अपन। एक सिचुएशन अपन को इमेजिन करना है क्या कि आपके सामने दो डोर्स हैं, ओके, दो दरवाजे हैं। इनमें से एक के पीछे एक कार है और दूसरे के पीछे एक बकरी है, ठीक है। एक कार एंड दूसरे में एक गॉट है, ठीक है। तो आपको बोला जाए कि आपको ऐसा एक डोर सेलेक्ट करना है जिसके पीछे कार हो। तो एक के पीछे कार एंड एक के पीछे गॉट है, हमें पता नहीं है। तो इस वाले गेट के पीछे एक कार होने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? 1/2, राइट। एंड सिमिलरली इसके पीछे एक कार होने की प्रोबेबिलिटी 1/2, ठीक ना। हमें कुछ पता नहीं है क्या है इस गेट के पीछे, तो सिर्फ हमें यह बोला गया है कि कार होने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी। तो हम यही बोलेंगे कि 50% चांस है कि इस गेट के पीछे कार हो एंड 50% चांस है कि फर्स्ट वाले गेट के पीछे कार हो, राइट। ओके, तो इस वाली केस में ठीक है, ये हो गया। लेकिन यहाँ तक तो ठीक था, बट जो इसका नाम आया मॉन्टी हॉल प्रॉब्लम, ये मतलब ये डोर है तो ये किसी हॉल से यानी कि कमरे से रिलेटेड नहीं है, बल्कि मॉन्टी हॉल एक जो गेम खिलाने वाला एक होस्ट था, जो होस्ट करता था गेम को, उसके नाम पे इस प्रॉब्लम को रखा गया है। तो उस टाइम जब एक प्रॉब्लम आई, आज से लगभग 300 साल पहले, तो इस प्रॉब्लम ने कई बड़े बड़े मैथमेटिशियंस को कंफ्यूज कर डाला। आखिर दिक्कत क्या हो रही थी, तो ये समझते हैं कैसे। इस बार हम 2 दरवाजे नहीं बल्कि 3 दरवाजे इमेजिन करते हैं। नंबर 1, 2 एंड 3। अब इनमें से सिर्फ एक दरवाजे के पीछे कार है और बाकी 2 के पीछे बकरियां हैं। तो हमें बकरियां तो चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए? कार जीतना है। तो अब आपसे कहा गया कि इनमें से एक कोई दरवाज़ा सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो यदि हम कोई दरवाज़ा सिलेक्ट करें और हमें पता नहीं है किसके पीछे कार है, तो किसी एक दरवाजे के पीछे कार होने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? तो हम लोग जैसे सोच सकते हैं अपनी जो अपन ने बिल्कुल बेसिक पढ़ रखा है, इसके पीछे कार होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 इसके पीछे कार होने की, एंड सेम इसमें भी होगा। क्योंकि हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि टोटल आउटकम्स सबसे पहले अपन क्या करते हैं? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल, ठीक है। तो फेवरेबल इनमें से कितना है? सिर्फ एक के पीछे कार है और जो टोटल इसमें है वो है 3। तो हर एक की पीछे कार होने की प्रोबेबिलिटी ए हो जाएगी, ठीक है। इतना सही था अभी तक के लिए। मान लो हमने फर्स्ट वाला डोर सेलेक्ट कर लिया, ओके। अब हम फर्स्ट वाले को अलग कर देते हैं, राइट। अब हमारे पास बचे 2 दरवाजे, ओके। ये हमारा सिनेरियो नंबर 2 है, इसको अलग कर देते हैं, राइट। ये हमने सेलेक्ट कर लिया, ओके। इधर लिख देते हैं, इसको टिक कर देते हैं कि ये हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब हमारे पास बचते हैं 2 दरवाजे। अब ठीक है, इसकी की प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 1/3। अब इन बाकी के 2 में कार होने की प्रोबेबिलिटी कितनी बची? 2/3, राइट। अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा है। अब देखो, हमने फर्स्ट वाला सिलेक्ट कर लिया। अब ऐसा हो सकता है कि इसके अंदर कार हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है, या फिर इसके अंदर कार हो इसके अंदर कार हो, हमें नहीं पता। लेकिन ऐसा होगा कि इन दोनों में से एक ना एक के पीछे बकरी होगी। क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि देखो, मान लिया इसमें कार नहीं है तो कार इसमें होगी या इसमें हो गई, बाकी एक में बकरी हो गई, ठीक है। अब जो इस
गेम को होस्ट करने वाला है वो क्या करता है, जो बकरी है उसको हमें बता देता है, मतलब वो रिवील कर देता है कि इसमें बकरी है। अब ठीक है, उसने बता दिया कि इसमें ठीक है गॉट है थर्ड वाले में, यानी कि बकरी है। अब आपके पास बचते हैं ओनली 2 बॉक्स, नंबर 1 एंड नंबर 2। अब आपको एक कहा गया, आपको या तो फर्स्ट ही वाले बॉक्स पे रहना है या आपको अपना बॉक्स स्विच कर लेना है, या इस वाले बॉक्स पे आप जा सकते हैं। तो आपके लिए कौन सा वाला ऑप्शन फ़ायदेमंद रहेगा? आपके सामने सिर्फ ये 2 बॉक्स बच जाते हैं। आपको समझ में आया? सबसे पहले आपने क्या किया था, ए वाला बॉक्स पिक किया था, बचे थे 2 बॉक्स। अब ऐसा तो था नहीं कि तीनों में वो हो कार हो, अब इन 2 में से एक ना एक में ऐसा हो सकता था कि इसमें भी कार हो, बट अपन सबसे कम ही सोचते हैं कि हमने फर्स्ट वाले में हमने कार नहीं चुन पाई, या मतलब हमें सिर्फ बताया नहीं गया है, अभी इसको रिवील नहीं किया गया है कि इसके पीछे क्या है, सिर्फ हमें सिलेक्ट करने के लिए कहा गया है। बाकी के बचे 2 बॉक्स, तो इसका हमें पता नहीं, लेकिन जो 2 बॉक्स बचे हैं उनमें से सिर्फ वह जो हमें गेम खिला रहा है, यानी कि मोंटी हॉल जो इस गेम को होस्ट कर रहा है, उसने सिर्फ इनमें से एक को छोड़ दिया, और बाकी का जो एक और था उसमें हमें बता दिया कि इसके अंदर एक गॉट है। अब हमें पास 2 ऑप्शन दिए गए, या तो आप फर्स्ट वाले बॉक्स जो आपने चूज किया था उस पे ही रहिए, या फिर दूसरा वाला बॉक्स चूज कर सकते हैं। तो हमें इन दोनों में से कौन से बॉक्स को चूज करने पे ज़्यादा फायदा रहेगा? अब बाकी सारे मैथमेटिशियंस इसमें कंफ्यूज हो गए। अधिकतर मैथमेटिशियंस का यही जवाब था कि इधर पे 50-50% चांस बन जाते हैं कि इसके अंदर कार हो या फिर इसके अंदर कार हो, क्योंकि 2 ही बॉक्स बचते हैं। बट रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो आखिर इतने सारे मैथमेटिशियंस कंफ्यूज रहे, बट मैं आपको इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताने वाला हूँ, तो बिल्कुल एकदम एंड तक देखना। बल्कि इसका सही आंसर यह है कि आप यदि सेकंड वाला चूज करते हैं तो आपके कार जीतने के चांसेस 66%, 66.66, यानी कि 2/3 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि आप कार जीतें। यानी कि फर्स्ट वाले केस से सीधी प्रोबेबिलिटी दुगनी हो जाएगी यदि आपने दूसरा वाला जो डोर था वो चूज किया। तो ऐसा कैसे हुआ? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक से। आगे बढ़ें उससे पहले आपको एक ज़बरदस्त ऑफ़र के बारे में बताने वाला हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि आपके एसएससी के एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रहे हैं। टेक्स्ट बुक जो मॉक टेस्ट के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म माना जाता है, वह आप सबके लिए लेकर आया है आज़ादी सपनों का पास। ये सेल है टेक्स्ट बुक की, जिसमें आपको जो टेक्स्ट बुक का ईयरली पास प्रो है वह ओनली 298 रुपीज़ में मिलेगा। और इसके साथ एक और ऑफ़र है वह कि यदि आप इसको 1 ईयर का परचेज करते हैं 14 अगस्त 12 AM से 1 AM नाइट में, तो आपको इसके साथ 1 ईयर की फ्री वैलिडिटी मिलेगी ईयरली पास प्रो की। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, मेरा कूपन कोड AIR01 यूज करिए और इस ज़बरदस्त मौके का फ़ायदा उठाइए। बहुत सारे मॉक टेस्ट लगा के अपने स्कोर को बेहतर से बेहतरीन लेवल पे ले जाइए। ओके, सो चलते हैं अपने बेसिक्स से। सबसे पहले हम इमेजिन करते हैं 2 बॉक्स हैं हमारे सामने। इन दोनों बॉक्स में से सिर्फ एक बॉक्स में हमारे पास डायमंड है, राइट? इतना हमें सोच लेना है। एक में क्या है? एक डायमंड, राइट? अब हमसे बोला जाए इन दोनों में से सिर्फ एक में डायमंड है, तो यदि हम रैंडमली चूज करें एक बॉक्स को तो डायमंड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हमें पता नहीं किस में डायमंड है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कि इसमें डायमंड हो 1/2 एंड इसकी प्रोबेबिलिटी कि इसमें डायमंड हो 1/2, राइट? इतना ठीक है। एक और केस इमेजिन करें। अब हमारे पास 2 की जगह 3 बॉक्स हैं और इन तीनों बॉक्स में से सिर्फ और सिर्फ एक बॉक्स में डायमंड है
और हमें पता नहीं है कि कौन सा बॉक्स है जिसमें डायमंड है, तो इस केस में भी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/3, 1/3 एंड 1/3। ऑल राइट, ठीक। अब हमसे यदि बोला जाए कि जो इस रो में जो बॉक्स रखे हैं, इसको रो नंबर 1 देते हैं, जो फर्स्ट रो में बॉक्स रखे हैं, देखो या तो डायमंड इसमें है या इसमें है, बट यदि हम इनको कॉम्बाइन करके बोलें तो ये 100% चांसेस होंगे, या इसकी प्रोबेबिलिटी 100% को क्या बोलते हैं, 1, या इसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी कि इस वाली रो में एक डायमंड हो, क्योंकि या तो इसमें होगा या इसमें होगा, तो इस तरह से 100% चांसेस बन जाते हैं कि फर्स्ट वाली रो में एक डायमंड हो। ओके, सिमिलर केस इस वाली रो के साथ, इसके भी 100% चांसेस होंगे कि इस वाली रो में एक डायमंड हो, क्योंकि या तो इसमें निकलेगा, इसमें हम पूरे का कॉम्बाइन करके बोल रहे हैं कि यदि ये टोटल रो है तो इसके 100% चांसेस रहेंगे कि इस रो के अंदर एक डायमंड निकले, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या रहेगी, 1। ठीक, अब एक काम करते हैं, जो पहले वाले 2 बॉक्स थे, अब हमको बता दिया जाता है कि इस वाले बॉक्स के अंदर एक डायमंड नहीं है, तो अब जो 100% प्रोबेबिलिटी थी इधर कि इस वाली रो में एक डायमंड है, अब ये वाली प्रोबेबिलिटी, अब देखो इन दोनों बॉक्स में था, अब हमको ये रिवील कर दिया गया कि जो दूसरा वाला बॉक्स था उसमें डायमंड नहीं है, यानी कि जो अनफेवरेबल आउटकम था हमें उसके बारे में बता दिया गया। तो अब हमें इसका पता चल गया है, तो फर्स्ट वाले बॉक्स में एक डायमंड हो, क्योंकि एक ना एक में तो था, तो फर्स्ट में ऑब्वियसली 100% चांसेस होंगे कि डायमंड इसी में हो, यानी कि इसमें डायमंड होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1। ठीक है, समझ आया? ओके, नंबर 2 वाला सीन इमेजिन करते हैं। अब इसमें क्या हुआ कि हमको बता दिया गया कि जो 2 बॉक्स थे जिनमें डायमंड नहीं था, हमें उसके बारे में बता दिया गया है कि उनमें डायमंड नहीं है। तो मान लेते हैं हमें बताया गया कि इसमें भी डायमंड नहीं है, इस वाले में भी डायमंड नहीं है। अब आपसे बोला जाए कि इसमें क्या चांसेस बनते हैं, क्योंकि इन तीनों में से एक ना एक में तो था, अब क्या चांसेस बनते हैं कि इस वाले बॉक्स में डायमंड हो। अब देखो एक ना एक में तो था, अब इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, हमें बता दिया गया, तो अब इसमें क्या 100% चांसेस बनेंगे कि इसमें डायमंड हो? बिल्कुल, इसमें डायमंड होने के 100% चांसेस हो जाएंगे, जैसा इसमें था, राइट। तो यदि हमें बता दिया गया है कि इसमें जो फेवरेबल आउटकम है वह नहीं है, सिर्फ एक को छोड़ के, तो बाकी की जो इधर प्रोबेबिलिटी थी वह प्रोबेबिलिटी इधर एक बॉक्स के लिए शिफ्ट हो गई, यानी कि जो इस रो के लिए प्रोबेबिलिटी थी, यदि हमको अनफेवरेबल आउटकम हटा दिए गए और सिर्फ एक बॉक्स बचा रहने दिया गया, तो सारी प्रोबेबिलिटी इस बॉक्स के लिए शिफ्ट हो गई। ओके, इतना समझ आया? ठीक है, एक और केस इमेजिन करते हैं। अब हमारे पास 2 रो हैं, ओके, 1 2 3, 1 2 3, और हमको बोला गया है कि इन दोनों रो में डायमंड होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 यानी कि 1/2 है, यानी कि 50% चांसेस हैं कि इस वाली रो में डायमंड हो एंड 50% चांसेस हैं कि इस वाली रो में डायमंड हो। ऑल राइट, ठीक है। अब क्या हुआ, 50% यानी कि 1/2 चांसेस इस वाली रो में हुए एंड 1/2 चांसेस इस वाली में, यानी कि 1/2 प्रोबेबिलिटी इस वाली रो में फाइंड करने की हो गई डायमंड एंड 1/2 इसमें। लेकिन सिर्फ ये तो हुआ कि हमने रो सिलेक्ट की, यदि हम एक सिर्फ बॉक्स भी सिलेक्ट करें तो 1/2 इंटू इसमें 3 है, तो हम एक सिलेक्ट करेंगे बॉक्स तो 1/3, ये एक बॉक्स में सिलेक्ट करने की हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, राइट। ओके, अब हमको क्या बताया गया कि इस वाले बॉक्स में डायमंड नहीं है, इस वाले बॉक्स में डायमंड नहीं है। अब इस वाले बॉक्स में यदि डायमंड हो तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या रह जाएगी, जैसा हमने पिछली स्लाइड में देखा, एक रो में डायमंड होने की प्रोबेबिलिटी थी
100%। जैसे हमको बताया गया कि 2 में नहीं है, तो जो टोटल रो की प्रोबेबिलिटी थी 100% वह सिर्फ एक बॉक्स के लिए शिफ्ट हो गई। अब देखते हैं ये वाला सीन। हमें कहा गया कि इस वाली रो में 50% प्रोबेबिलिटी है, लेकिन जब हमको जैसे ही ये डिस्क्लोज किया गया, ये बताया गया कि इन दोनों बॉक्स में डायमंड नहीं है, तो अब सिर्फ इस बचे वाले बॉक्स में डायमंड होने की प्रोबेबिलिटी क्या बचेगी, 1/2 बचेगी। ओके, यानी कि 50%। ठीक है, इतना समझ में आया। अब चलते हैं अपनी मेन प्रॉब्लम, जो मॉन्टी हॉल प्रॉब्लम है उस पर, जो हमने सबसे फर्स्ट पेज पे रखी थी। क्या केस था, हमें 1/3 हमें 3 बताए गए थे डोर्स, इनके में से सिर्फ एक किसी के पीछे कार थी, राइट, और हमें पता नहीं था कि किसके पीछे कार है। तो इसको हम एक और नए पेज पे बना लेते हैं, इस पे, राइट। 1 2 3। अब हमें इनमें से एक रैंडमली बोला गया, एक कोई डोर चूज कर लीजिए, ठीक है। हमने फर्स्ट वाला किया था रैंडमली, ये रैंडम है, टोटली रैंडम। अब बाकी के बचे थे 2 डोर, तो इसमें तो कार होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी, क्योंकि हमें पता नहीं है और अभी हमने इसको खोल के देखा नहीं है, सिर्फ चूज किया है हमने इसको, राइट। अब बाकी के डोर बचे हैं, अब इनमें भी कार होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 बची और 1/3 बची। ऐसा देखो 1/3 इसमें बची। अब इन दोनों को मिलाकर देखें अपन, तो इसमें प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2/3 होगी, राइट। कि 2/3 प्रोबेबिलिटी है कि इन दोनों में से किसी एक के अंदर क्या हो, कार हो, राइट। लेकिन जो मॉन्टी हॉल है, जो इस गेम को अरेंज कर यानी कि होस्ट कर रहा है, उसने हमें क्या एक डिस्क्लोज कर दिया, एक गेट, कि इसके पीछे आपकी कार नहीं है, इसके पीछे एक क्या है, गॉट है, यानी कि बकरी है, राइट। ठीक है। अब क्या हुआ, जैसा मैंने इस वाली में बताया कि इस वाली रो में 50% प्रोबेबिलिटी थी, लेकिन जैसे ही डिस्क्लोज हुआ तो ये टोटल 50% प्रोबेबिलिटी सिर्फ एक के लिए शिफ्ट हो गई कि इसमें अब डायमंड होने की प्रोबेबिलिटी 50% बचेगी। इसके पीछे वाली स्लाइड में भी इधर क्या थी, प्रोबेबिलिटी 100% थी। अब जैसे ही हमको बता दिया गया कि इसमें नहीं है, एंड सॉरी फर्स्ट वाले में नहीं है, इस वाले में नहीं है, तो थर्ड वाले बॉक्स के लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, टोटल 100% हो गई। जैसा मैंने इधर बताया था कि पूरी प्रोबेबिलिटी यदि बाकी के 2 को हटा दिया जाए तो लास्ट जो एक बचता है उसके पास पूरी प्रोबेबिलिटी शिफ्ट हो जाती है। सेम यदि 4 बॉक्स भी होते और इसमें 1/4 प्रोबेबिलिटी, इसकी 1/4, इसकी 1/4, इसकी 1/4, यदि बाकी के 3 को डिस्क्लोज कर दिया जाए कि इनमें डायमंड नहीं है, लेकिन चूंकि 4 में से एक में होना था, तो इसके 100% चांसेस हो जाएंगे कि इस फर्स्ट वाले बॉक्स के अंदर डायमंड बचे। तो इस तरह से ये वर्क करता है, यानी कि हम बाकी के यदि डिस्क्लोज कर दें कि इनमें है नहीं, तो टोटल प्रोबेबिलिटी थी वो सिर्फ एक बॉक्स के लिए कि इसके अंदर जितनी भी प्रोबेबिलिटी एक रो की थी वो प्रोबेबिलिटी इसके लिए हो जाएगी। अब देखते हैं अपनी प्रॉब्लम को, ठीक है। ओके, इधर पे तो अब जैसे ही इसने बताया कि इसके अंदर गॉट नहीं है, तो जो प्रोबेबिलिटी इस पूरे सेट की थी, अब जैसे बताया कि इसकी नहीं है, तो इधर पूरी प्रोबेबिलिटी 2/3 आ जाएगी, यानी कि इसके अंदर कार हो। अब देखो, कार इधर होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 थी और इस वाले सेट के लिए 2/3 थी। अब हमको बता दिया गया कि इसमें कार नहीं है, बकरी है, तो बकरी चाहिए भी किसको, तो 2/3 प्रोबेबिलिटी थी भाई, इसके लिए प्रोबेबिलिटी शिफ्ट हो जाएगी। यानी कि यदि आपको बोला जाए कि अब देखिए ए वाला ऑप्शन हटा दिया गया, अब सिर्फ आपके पास 2 ऑप्शन बचे। अब आपको कहा जाए कि आपको एक और चांस दिया जा रहा है, या तो आपने जो ऑप्शन पहले सिलेक्ट किया था उस वाले ऑप्शन पे रहिए, या फिर आप अपना ऑप्शन स्विच कर सकते हैं। तो यदि आप अपना ऑप्शन स्विच करते हैं तो आपकी जो कार जीतने की प्रोबेबिलिटी थी 1/3 से 2/3 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, यानी कि सीधी आपकी कार जीतने की प्रोबेबिलिटी दोगुनी हो जाएगी। तो इस टाइप से आपको कितने भी ऑप्शन क्यों ना दिए जाएं। एक और 4 के लिए केस देखते हैं, 1 2 3 4। ओके, आपने फर्स्ट वाला चूज किया,
बाकी के 3 थे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी थी 1/4, बाकी के लिए थी 3/4। आपको जैसे ही बताया गया कि इन 2 के अंदर बकरी है, कार नहीं है, ओके, फिर से आपसे एक बार और पूछा गया कौन सा वाला चूज करना चाहेंगे आप ऑप्शन, तो आपको हमेशा अपना ऑप्शन स्विच कर लेना है, यानी कि जो आपने पहले चूज किया था उस पे नहीं टिकना है, आपको दूसरा वाला ऑप्शन हमेशा सिलेक्ट करना है, जिससे आपकी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। इस टाइम क्या होगा, फर्स्ट केस में आपकी 1/4 थी प्रोबेबिलिटी, और इस वाले केस में यदि आप अपने ऑप्शन पे रहते हैं तो 1/3 ही रहेगी। लेकिन यदि आप दूसरा ऑप्शन चूज कर लेते हैं बाकियों में से, तो आपकी प्रोबेबिलिटी 3/4 हो जाएगी, यानी कि सीधा 3 गुना प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। और जैसे ही आपके पास ये ऑप्शंस बढ़ते जाएंगे, यानी कि जैसे 5 होंगे, 6 होंगे, 7 होंगे, तो यदि आप जैसे ही स्विच करते हैं एक जो कंडीशन है उसके बाद, जैसे इस बार 10 मान लेते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/10, और बाकी की सेट की प्रोबेबिलिटी कि इसमें हो 9/10, और बाकी 8 ऑप्शन हटा दिए गए और आपको एक और ऑप्शन दिया गया। अब आपसे बोला गया या तो फर्स्ट वाले पे रहिए या फिर इस वाले पे, तो यदि आप इसको चूज कर लेते हैं तो ये 9/10 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ओके, और इसके लिए सिर्फ क्या रहेगी 1/10। तो आपको समझ में आ, यदि n डोर्स हैं, ओके, n डोर्स हैं, और आप यदि अपने जो फर्स्ट आपने चूज किया था उस पे रहते हैं, तो आपकी जो जीतने की प्रोबेबिलिटी है कार वह होगी 1/n। लेकिन यदि आप देखो इस वाले केस में क्या थे, 10 थे ना, तो ऊपर एक कम हो गया है, यानी कि n-1, और नीचे क्या रहेगा n। तो यदि आप अपना स्विच कर लेते हैं ऑप्शन, जब उसने बाकी के ऑप्शन जिनमें गॉड थी उनको रिवील कर दिया है सिर्फ एक को छोड़ के, तो उसमें आपकी प्रोबेबिलिटी इतनी हो जाएगी। जैसे ही आप इनकी नंबर बढ़ाते जाएंगे तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है जीतने की वह 100% की तरफ शिफ्ट होती जाएगी। 100% कभी नहीं होगी, लेकिन इसकी तरफ शिफ्ट होती जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब आप फर्स्ट चूज करते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं कि आप गलत चूज कर लें, तो इस वजह से फर्स्ट वाले जो आप ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी कम रहती है। लेकिन जैसे ही आप दूसरा जब स्विच करते हैं ऑप्शंस, तो उस टाइम क्या होता है कि जो गेम जो होस्ट कर रहा है वह जो आपके जिनमें आप गेम नहीं जीतते, यानी कि जिसमें बकरी निकलती जिस वाले गेट में, तो वो बहुत सारे गेट उसने हटा दिए हैं, तो इस वजह से आपकी प्रोबेबिलिटी ऑप्शन को स्विच करने पे बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है। तो पहले काफ़ी डिबेट चलती रही एंड फाइनली इसका कई सिमुलेशन तैयार किए गए और इसको सॉल्व किया गया। काफ़ी पैराडॉक्सिकल था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इस तरह से हम कई सारे ऑप्शंस के लिए भी कर सकते हैं। जैसे सिलेक्ट करते हैं 50 हों, यदि 50 गेट हैं तो यदि फर्स्ट वाला सिलेक्ट किया तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/50 रहेगी, ओके। बाकी के बचे 49/50, राइट। और इसमें से बाकी यदि 49 में से उसने 48 को रिवील कर दिया कि 48 में नहीं है, तो बाकी एक डोर के लिए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 49/50, यानी कि टोटल प्रोबेबिलिटी इधर शिफ्ट हो जाएगी। उसमें बता दिया कि बाकी के जो इनमें से सिर्फ एक को छोड़ दिया और बाकी के 48 में सिर्फ बकरियां हैं। तो आपको हमेशा क्या करना है, दूसरा चांस दिया जाए आपको जैसे ही, तो हमेशा अपना ऑप्शन स्विच कर लेना है, फर्स्ट वाले पे नहीं टिकना है, जिससे आपके चांसेस हैं जीतने के और बढ़ते जाएंगे। तो देख रहे हैं कि ये सिर्फ 1 के पास जा रही है प्रोबेबिलिटी। तो इसका ग्राफ कैसा रहेगा, जैसे ही नंबर इंक्रीज होते जाएंगे, तो यदि आप ऑप्शन स्विच करते हैं तो ये प्रोबेबिलिटी कुछ इस टाइप से जाएगी। यानी कि यदि ये 1 वाली लाइन है, ये 1 है मान लो, तो ये प्रोबेबिलिटी वाली लाइन इस टाइप से यदि आप स्विच करते हैं एज फॉर स्विच। लेकिन यदि आप अपने फर्स्ट ऑप्शन पे टिके रहते हैं तो ये वाली प्रोबेबिलिटी आपकी जीतने की ऐसी जाएगी, यानी कि 0 की तरफ शिफ्ट होती जाएगी। तो हमेशा आपको क्या करना है कि अपना ऑप्शन सेकंड बार में स्विच कर लेना है, यानी कि दूसरा सिलेक्ट कर लेना है, ओके। सो इसी टाइप से क्वेश्चन एसएससी में पूछे गए हैं मॉन्टी हॉल प्रॉब्लम पे।
यदि आपको नंबर ऑफ गेट नहीं बताया गया है तो हमेशा आपको 3 ही गेट समझ के रखना है, और यदि आपको बताया जाता है तो आप उस टाइप से कर सकते हैं, ठीक है। तो आपसे ऐसा पूछा जाएगा कि मान लो 12 गेट हैं, और यदि आप पहले उसने किया, पहले आपसे और एक ऑप्शन चूज कराया, इसके बाद बाकी के एक ए हो गया, बाकी के 11 बचे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/12 होगी, इसकी 11/12 होगी। ओके, और उसमें उसने ऐसा किया कि 10 वाले को रिवील कर दिया कि इनके अंदर सिर्फ गॉड हैं। अब आपको ऐसा ऑप्शन दिया गया कि आप इन दोनों में से एक चूज कर लीजिए, और आपने दूसरा वाला चूज किया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि इसके अंदर कार हो। तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, इसमें से एक माइनस करना है, 12 में से एक 11, और नीचे लिख देना है 12। तो ये था इसका सिंपल सा आंसर, राइट। तो आप ऐसे कितने भी दे दें, आपको 13, 15, जैसे 100 दे दिया। यदि आपने स्विच नहीं किया, आप फर्स्ट वाले ऑप्शन पे टिके रहे तो 1/100 होगी। यदि जैसे ही आपने ऑप्शन स्विच किया तो आपकी प्रोबेबिलिटी 99/100 हो जाएगी। सोचिए कितना बड़ा डिफरेंस है, 0.01 इतने चांसेस हैं, और इधर 0.99। तो जैसे ऑप्शन बढ़ते जाएंगे, तो जैसे ही आप स्विच करेंगे आपकी प्रोबेबिलिटी कार जीतने की बढ़ जाएगी, क्योंकि उसने सेकंड बार में बहुत सारे ऑप्शंस को रिमूव कर दिया है जो गलत थे, ठीक है। तो फर्स्ट वाले के लिए 1/n एंड दूसरे वाले के लिए n-1/n, राइट। याद रहेगा इतना, ठीक है। इसका एक एक्सटेंडेड वर्जन लेते हैं इस बार, तो ठीक है, दूसरा वर्जन लेते हैं इसका एक्सटेंडेड वाला। इस बार क्या हुआ, आपको 8 गेट दिए गए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। आपसे एक ऑप्शन चूज करने के लिए बोला गया, आपने ए चूज कर लिया, बचे 7, ठीक है। तो इसमें प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 1/8, राइट। बाकी में कितनी बची, 7/8, ठीक है। अब इसमें से क्या किया गया, उसने सिर्फ इतने में रिवील किया कि इसके अंदर गॉड है, 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 ठीक है। बाकी ये ऑप्शन छोड़ दिए गए। तो आप या तो अपने जो फर्स्ट ऑप्शन चूज किया था उस पर टिके रहिए, या फिर अपना ऑप्शन चेंज कर लीजिए। जब उसने ए रिवील कर दिया है कि इसके अंदर गॉड हैं, तो आपके पास ए ऑप्शन और ए ऑप्शन बचता है, ये सिलेक्ट करिए, ये सिलेक्ट करिए, ये सिलेक्ट करिए। तो यदि आप अपने फर्स्ट वाले ऑप्शन पे बने रहते हैं तो 1/8 होगी प्रोबेबिलिटी। अब देखिए 7/8 जो इस पूरे ग्रुप के लिए थी, जैसे ही उसने इतने ग्रुप के लिए रिवील किया कि इनके गॉड हैं, तो अब बाकी इन 2 सेट के लिए जो प्रोबेबिलिटी 7/8 है वह इधर शिफ्ट हो जाएगी, यानी कि इनमें से किसी एक में प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 7/8। एंड जैसे ही आप इनमें से एक सिलेक्ट करेंगे, तो 2 में से एक सिलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, 1/2 करना होगा, क्योंकि आप 2 में से एक सिलेक्ट कर रहे हैं। तो सिर्फ एक में सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/2 × 7/8, यानी कि 7/16, ऑल राइट। और ये प्रोबेबिलिटी भी हमेशा फर्स्ट वाले ऑप्शन से आपकी ज़्यादा रहेगी, ओके। सो हमेशा आपको ऑप्शन स्विच करना है, इससे आपको फ़ायदा होगा इस वाले गेम में, राइट। जैसे यदि 3 मिलते ऑप्शन इधर पे, तो हम डायरेक्ट करते 1/3 एंड 7/8, ओके। सो दिस इज़ सिंपल, हाँ। और बाकी के लिए भी आप कर सकते हैं, और बाकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप नेट पे देख सकते हैं कि आपको क्वेश्चंस इससे रिलेटेड मिल जाएंगे, और अदर्स एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस भी। तो उम्मीद है मॉन्टी हॉल प्रॉब्लम आपको बहुत अच्छे से मैंने समझाई होगी, और आपको बहुत सिंपल तरीके से समझ में भी आया होगा। सो इसी के साथ थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस सेशन। और यदि आपको पसंद आया हो इस सेशन तो आप बताइए, और भी मैं आपको जो टफ क्वेश्चंस आजकल एसएससी पूछ रही हैं उसको बहुत सिंपल तरीके से बता दूंगा। सो वंस अगेन थैंक यू।